सो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। एंड आई होप के सभी लोग सोच रहे होंगे जो मुझे देख रहे हैं कि भाई ये शिक्षा महोत्सव मेरठ क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, शिक्षा महोत्सव मेरठ होने जा रहा है 25 और 26 मई को। कहाँ पे? होटल हारमोनियन मेरठ में। और इसमें क्या होने जा रहा है? इसमें दो चीज़ें होने जा रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि शिक्षा महोत्सव में पूरे देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के टॉप करियर एक्सपर्ट्स आएंगे, जो आपको बताएंगे कि भाई 12th के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होगी? दूसरी चीज़ ये होगी कि जो भी बच्चे शिक्षा महोत्सव में आएंगे उन बच्चों को 1 साल के लिए इंजीनियर बनने के लिए जेईई मेंस, डॉक्टर बनने के लिए नीट, मैनेजर बनने के लिए कैट मैट की कोचिंग फ्री दी जाएगी 1 साल के लिए, और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स फ्री दिया जाएगा पूरे 1 साल के लिए। तो शिक्षा महोत्सव मेरठ में आप देश के टॉप करियर एक्सपर्ट से मिलकर करियर प्लानिंग और गाइडेंस ले सकते हैं। 50 से ज़्यादा करियर एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा जिन बच्चों ने जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का, वीआईटी का, एसआरएम जैसे एग्जाम्स दे रखे हैं, उन बच्चों को यहाँ पे प्रॉपर काउंसलिंग मिलेगी कि कौन सा आईआईटी ले, कौन सा एनआईटी ले, कौन सा ट्रिपल आईटी ले, कौन सा आईआईएम ले, या कौन सा जीएफटीआई ले, या कौन सी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी ले लें। ये सारी सब प्लानिंग कहाँ पे होगी? शिक्षा महोत्सव मेरठ में। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर हमें क्यों आना है शिक्षा महोत्सव मेरठ में? तो यार ऐसे समझो, आप अपना घर बनाते हो ना, तो आप क्या करते हो? घर बनाने के पहले उसकी प्लानिंग करते हो, मैपिंग करते हो, इंटीरियर डिज़ाइन कराते हो, एक्सटीरियर डिज़ाइन कराते हो। क्यों ऐसा सब क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है कि जो घर आप बनवाने जा रहे हो उस घर में आपको अपनी लाइफ के अगले 40-50 साल बिताने हैं। तो वो घर सुंदर बनना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए, सो डैट आप वहाँ पे रह सको। लेकिन आप जरा सोचो कि उस घर में रहने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे। परिवार चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसे। वो पैसे कैसे आएंगे? या तो अच्छे जॉब से या फिर अच्छे बिजनेस से। अच्छा जॉब और अच्छा बिजनेस दोनों ही करने के लिए आपको स्किल्ड होना जरूरी है। अच्छे स्किल्स कहाँ से आएंगे? अच्छा नॉलेज कहाँ से आएगा? अच्छा कॉलेज से आएगा। अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा? अच्छा कोर्स कैसे मिलेगा? अच्छी प्लानिंग से, अच्छी गाइडेंस से, है ना? तो बेटा इसलिए क्या करना है आपको? शिक्षा महोत्सव मेरठ में आना है, सो डैट आपको अच्छे से गाइडेंस मिल पाए, अच्छे से आपको सारी चीज़ें पता चल पाए। कब आना है? आपको आना है 25 और 26 मई को। अब आने का प्रोसेस क्या है? आने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको हमारी वेबसाइट शिक्षामहोत्सव.com में लॉगिन करना है। ऑनलाइन जाके आपको कुछ नहीं करना, गूगल में जाओ, जस्ट सर्च करो शिक्षा महोत्सव, हमारी पूरी खुल के आ जाएगी वेबसाइट। वहाँ पे 3rd नंबर का एक ऑप्शन होता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे आप जाकर रजिस्ट्रेशन करो। ये रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है। इस इवेंट में आना हर एक माता पिता का, बच्चों का, क्लासमेट्स का, आपके टीचर्स का फ्री है। ये पूरी की पूरी एक्टिविटी सारे बच्चों के लिए फ्री है। ये सारे फ्री कोर्सेज दिए जाएंगे, फ्री काउंसलिंग की जाएगी आपको, और आप देश के टॉप करियर एक्सपर्ट से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाओगे। तो अब सवाल है कि सर फिर रजिस्ट्रेशन क्यों करना है? फिर रजिस्ट्रेशन इसलिए करना, जैसे आपके घर में शादी होती है या बर्थडे की पार्टी हो रही है, आपका जन्मदिन है, तो आपको पता होता ना कि यार कितने लोग आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप चाय नाश्ते का इंतजाम करते हो, चाय समोसे का। तो ऐसे ही यार इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, अगर हमें पता होगा कि आप आ रहे हो हमारे इवेंट में, तो हम आपके लिए भी तो बंदोबस्त करेंगे, इंतजाम करेंगे। तो हम इंतजाम कब कर पाएंगे? जब हमें पता होगा कि आप आ रहे हो। तो अगर बेटा आप वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन कर लोगे शिक्षा महोत्सव में, तो हमें पता चल जाएगा कि आप आ रहे हो नहीं आ रहे, तो उस हिसाब से हम अरेंजमेंट करेंगे। अब देखो एक चीज़ हो, मान लो कुछ बच्चे किसी मजबूरी में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, वो डायरेक्ट भी आ गए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो। वहाँ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब ऐसे समझो ना कि बर्थडे में मान लो 10-20 लोग बढ़ जाएं, 100 लोगों के इंतजाम था, 10 लोग बढ़ गए, तो एडजस्ट हो जाता है कुछ ना कुछ करके। लेकिन मान लो 200 लोग बढ़ गए, तब तो इंतजाम नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम बच्चे रजिस्ट्रेशन करके इवेंट में आए। आगे बात करते हैं। तो बेसिकली शिक्षा महोत्सव में दो चीज़ें होनी है, एक तो फ्री कोर्स मिलने हैं और दूसरा आपको करियर गाइडेंस मिलना है। अब सवाल है कि सर ये करियर गाइडेंस क्यों लेना है हमें? यह देखो, क्लास 12 के बाद की जो 3-4 साल की पढ़ाई है, उससे आपकी लाइफ के अगले 30-40 साल चलने हैं पूरे। तो आपको नहीं लगता कि जो ये पढ़ाई है इतनी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी चलनी है, जिस पढ़ाई से, उस पढ़ाई के लिए हमें अच्छे से प्लानिंग करना चाहिए, लोगों से कंसल्ट करना चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि भैया क्या बेहतर रहेगा, क्या बेहतर नहीं रहेगा। आपको नहीं लगता, मान लो जो आपको इंजीनियरिंग करना है, अभी सारे बच्चे CS में जा रहे हैं, है ना? 14 लाख बच्चों ने अभी जेईई मेंस का एग्जाम दिया, उस 14 लाख में से 9 लाख बच्चे CS ले रहे हैं।
आप सोच के देखो, पिछले 8 सालों में हर साल 7 से 8 लाख बच्चे ने CS लिया है। आप जब तक पास आउट करोगे 2028 में, तब तक हर साल 9-10 लाख बच्चा CS में पास आउट हो रहा है। मतलब ओवरऑल पिछले 10 सालों में और अगले 4 सालों में लगभग 1.25 करोड़ बच्चा, समझ रहे हो, CS से पास आउट हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जॉब में प्रॉब्लम आएगी? और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं सर, किस ब्रांच से कर सकते हैं? यार अभी देखो, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन होना है, पुल बनने हैं, घर बनने हैं, सड़कें बनने, वो एक ऑप्शन हो सकता है, सिविल। हाँ, आप देखो कारें आ रही हैं, पहले पेट्रोल डीजल से गाड़ी चलती थी, CNG से चलती थी, अब क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक आ रही है, EV आ रही है। तो आपको नहीं लगता कि मैकाट्रॉनिक्स भी एक ऑप्शन है? मैकाट्रॉनिक्स भी तो हो सकता है। एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अभी देखो, पहले उत्तर प्रदेश में 4-5 एयरपोर्ट थे, अभी कितने हैं? 22-24 एयरपोर्ट हैं। तो आपको नहीं लगता कि एविएशन की फील्ड में होगा? अच्छा, आप तो सोचो, आपको बचपन से एक सपना था कि मुझे पायलट बनना है, हवाई जहाज उड़ाना है। क्या आपको पता है कि पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स करते हैं? नहीं पता ना, है ना? CPL करते हैं, कॉमर्शियल लाइसेंस, CPL, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, CPL करते हैं। आपको नहीं पता था? हवाई जहाज उड़ाने वाले को पायलट बोलते हैं, सुधारने वाले को क्या बोलते हैं? जो उसका मेंटेनेंस करता है, AME, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। बनाने वाला कौन होता है? या तो एरोनॉटिकल इंजीनियर या फिर एरोस्पेस इंजीनियर, है ना? तो बेटा अब देखो, हवाई जहाज को हमने लिया, उसमें इतने सारे ऑप्शंस निकल आए। ऐसे बेटा बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास लाइफ में हैं जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं। तो 12th के बाद क्या करें, क्या ना करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, क्या ना करें, इस सब आप डिस्कशन कर पाओगे कहाँ पे? शिक्षा महोत्सव मेरठ में। जब आप शिक्षा महोत्सव मेरठ में आओगे तो आप डिटेल डिस्कशन करोगे बेटा, वहाँ पे बैठे करियर एक्सपर्ट्स के। और वहाँ पे जो करियर एक्सपर्ट्स हैं वो हर फील्ड के करियर एक्सपर्ट से बैठे हुए हैं आपको गाइड करने के लिए। तो आप वहाँ पे पहुँचिए। एक चीज़ और याद रखिए, यह देखो, आज आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक दिन अभी ऐसा आने वाला है जब आपको अपने भाई बहनों को सपोर्ट करना होगा, अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना होगा। एक चीज़ और, 12th के बाद की 4 साल की पढ़ाई या ग्रेजुएशन के बाद की 2 साल की पढ़ाई से आपका पूरी जवानी चलेगी और आपके माँ बाप का बुढ़ापा भी चलेगा। यार आपके माँ बाप का जो बुढ़ापे का सहारा है वो कौन है? आप ही तो हो ना। आप अपने माँ बाप को बुढ़ापे में कब सहारा दे पाओगे? जब आप अपने पैरों स्ट्रांगली खड़े होगे, जब 1-2 लाख रुपए महीने की सैलरी मिल रही होगी और मस्त जिंदगी चल रही होगी। याद रखना मेरी बात, 12th के बाद की 4 साल की पढ़ाई और ग्रेजुएशन के बाद के 2 साल की पढ़ाई में आप जो कुछ भी करोगे ना, उसी से तय होगा कि आप किस घर में रहोगे, किस गाड़ी में चलोगे, बीवी कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, उनका फ्यूचर कैसे होगा। याद रखना मेरी बात, समझ रहे हो ना? बहुत डीप बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको समझ में आ जाए। जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं उनको अपील करता हूँ कि 25 या 26 मई से किसी भी एक दिन आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को लेके होटल हारमोनी इन पहुँचो। आप जो गढ़ रोड में है, नई सड़क के पास है ना, हारमोनी होटल, आप पहुँचो मेरठ में, और देश के टॉप करियर एक्सपर्ट से मिलो और प्लानिंग करो कि सर मेरे बच्चे ने ग्रेजुएशन कर दिया, जॉब नहीं लग रही, अब क्या किया जाए। यार अगर तुम गवर्नमेंट जॉब का फार्म बस भरते रहोगे तो उससे होने वाला कुछ नहीं है। आप एक चीज़ सोचो बेटा, अगर किसी को चाय की दुकान में भी नौकरी करनी है ना, तो चाय बनानी आनी चाहिए या फिर चाय बेचनी आनी चाहिए। अगर आपको चाय बनाना भी नहीं आता है और चाय बेचना भी नहीं आता है, दोनों में से कोई भी काम नहीं आता है, तो बेटा चाय की दुकान में भी नौकरी नहीं मिलेगी आपको। आप सोच के देखो कि चाय की दुकान में नौकरी लेने के लिए भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो आपको नहीं लगता कि बड़ी बड़ी MNCs में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जॉब करने के लिए हमें स्किल्स की ज़रूरत होगी? या डेफिनेटली स्किल्स की ज़रूरत होगी। बिना स्किल्स के काम नहीं होगा। आप कुछ बड़ा बिजनेस करो, उसमें भी स्किल्स चाहिए होंगे। आप एंटरप्रेन्योर बनो, उसके लिए भी आपको स्किल्स चाहिए होंगे। आप कहीं जॉब करो, वहाँ पे भी स्किल्स चाहिए होंगे। तो ओवरऑल क्या होता है, जब आप करियर को प्लान करते हो तो आप चूज करते हो कि आपको किस सेक्टर में जाना है। आपको इंजीनियरिंग में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, लॉ में जाना है, डिज़ाइन में जाना है, बायोटेक में जाना है, फार्मेसी में जाना है, मेडिकल साइंस में जाना है, बायोटेक में जाना है, बायोमेडिकल साइंस में जाना है, आपको किस फील्ड में जाना है। अब आपने चूज़ किया कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, या मान लो आपको बायोटेक में जाना है। फिर जो करियर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो करियर प्लानिंग और गाइडेंस देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो आपको बैठ के समझाते हैं कि अच्छा आपको इस फील्ड में जाना है, तो फिर उसमें जाने का बेस्ट रास्ता क्या है, उसमें जाने के लिए आपके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। समझ रहे हो? तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल में बता दी जाती हैं।
अभी आप लोग क्या करते हो, पड़ोसियों से पूछते हो, आपके मोहल्ले में या परिवार में कोई सक्सेसफुल आदमी, उससे पूछते हो। यार वो सफल आदमी, वो सक्सेसफुल आदमी आज से 10 साल पहले हुआ था। उस टाइम पे मार्केट की डिमांड क्या थी, इंडस्ट्री की डिमांड थी क्या थी, आपको नहीं पता, है ना। आज की सिचुएशन में क्या होने वाला है, ये कौन बताएगा, ये लोग बताएंगे, है ना। तो बेटा अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना है, शिक्षा महोत्सव मेरठ में आना, जो कि एकदम फ्री है सारे बच्चों के लिए। अपने पेरेंट्स को लेके आओ या फिर क्लासमेट को लेके आओ। अच्छा, पेरेंट्स और क्लासमेट्स को साथ में लाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए यार देखो, हम तो 2 दिन के लिए मेरठ आ रहे हैं, 2 दिन बाद वापस दिल्ली आ जाएंगे अपनी पूरी टीम के साथ, लेकिन एट द एंड आपके पेरेंट्स और आपके क्लासमेट ही आपके साथ रहते हैं। हमारे आने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप उनसे भी डिस्कस कर पाओगे, क्योंकि वो भी शिक्षा मौसम में आए हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ जानकारी हो जाएगी। और मान लो अगर नहीं भी कर पाए तो हमारी हेल्पलाइन में आप कॉल करके हमसे डिस्कस कर पाओगे। तो क्या शिक्षा मौसम में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है ना। देखो जैसे एक क्रिकेटर होता है, आपको गली क्रिकेट खेलना आप खेल सकते हो, लेकिन जब आपको इंडिया लेवल पे क्रिकेट खेलना है, जब आपको वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट खेलना है, तो क्या ज़रूरत होती है, प्लानिंग की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक अच्छे कोच की ज़रूरत होती है। एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए एक अच्छे कोच की ज़रूरत होती है, तभी आप एक अच्छा क्रिकेटर बन सकते हो, है ना। तो बेटा आप डिसाइड करो कि आपको गली क्रिकेट खेलना है या फिर नेशनल लेवल पे खेलना है। अगर आपको नेशनल लेवल पे खेलना है, आपको टॉप लेवल की जॉब चाहिए, बढ़िया कॉलेज चाहिए, बढ़िया कोर्स चाहिए, बढ़िया नौकरी चाहिए, तो शिक्षा मौसम मेरठ में आ जाओ आप। और एक चीज़ और है यार, कल के दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, आप बढ़िया सेटल हो जाओगे, मुझे सैलरी देने नहीं आओगे बेटा, वो आपके अपने पेरेंट्स के काम आएगी, आपके काम आएगी। हाँ, लेकिन शायद आप मुझे दिल से याद करोगे कि हाँ यार, एक व्यक्ति था जिसने मुझे शिक्षा मौसम में आने के लिए इन्विटेशन दिया था, हम वहाँ गए थे, हमने प्लानिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट, और आज हम लाइफ में कुछ बन गए। आप उस दिन मुझे दिल से धन्यवाद दे दोगे ना, उतना मेरे लिए वो दुआ मेरे लिए काफ़ी है। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, है ना, वो मुझे कोई दे रहा है आपके बदले। आप बस इवेंट में आइए और चीज़ें प्लान करिए। एक चीज़ और यार, हमारी गवर्नमेंट ने ना हमारी पढ़ाई के लिए बहुत इंतजाम किए हैं। अगर कोई मिडिल क्लास या गरीब बच्चा मुझे देखकर अगर वो ये सोच रहा है कि मेरे पास तो पैसे नहीं, इतने बड़े बड़े कोर्स में कैसे करूँगा, तो मैं आपको बता दूँ यार, यूनिवर्सिटीज़ ऑन स्पॉट स्कॉलरशिप्स देती हैं आपके 12th के नंबरों पे, जेईई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे, परसेंटाइल के बेसिस पे। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो ना, ठीक ठाक हो, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज सारे लोग स्कॉलरशिप देते हैं, वो हम दिलाएंगे आपको। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एजुकेशन लोन देती है, समझ रहे हो। अगर आज के डेट पे कोई ये सोचे कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तो वो गलत सोचता है। आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, आप जिस चीज़ की पढ़ाई करना चाहो आप उस चीज़ की पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को लेके। पैसे की कमी की वजह से किसी का भी पढ़ाई नहीं रुकेगा इंडिया के अंदर, ये मैं आपको गारंटी करूँगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो बेटा अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा बनना है, कल के दिन आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो अपने पैरों खड़े हो जाओ, अच्छी प्लानिंग करो, अच्छे कोर्स में जाओ, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा नॉलेज लो, अच्छे स्किल्स लो, बढ़िया जॉब लो और आगे बढ़ जाओ। और उसके लिए क्या करना है, बढ़िया प्लानिंग के लिए आपको कहाँ आना है, शिक्षा मौसम मेरठ पे आना है। कब आना है, 25 से 26 मई को आना है। कहाँ पे आना है, होटल हारमोनी में आना है। होटल हारमोनी इन है, गढ़ रोड मेरठ में, नई सड़क में, आपने सुना होगा यार, गूगल करना होटल हारमोनी इन, मिल जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट है कि आने के पहले अगर आप वेबसाइट पे जाके हमारी रजिस्ट्रेशन कर दोगे शिक्षामहोत्सव.com में, तो बड़ा हेल्पफुल होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, हमें पता हो जाएगा कितने बच्चे आने वाले हैं, उस हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे। आप सिंपल गूगल में लो शिक्षा महोत्सव, स्पेलिंग का ध्यान रखना, स्पेलिंग है SHIKSHAMEHOTSAV, राइट। शिक्षा महोत्सव आप गूगल में सर्च करो, मेरी वेबसाइट खोलो, उसमें 3rd नंबर का ऑप्शन होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, उसमें क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन करो और इवेंट में आ जाओ। और एक बात और यार, देखो बिल्कुल पागलपंती मत कर देना कि सर ने बोला था कि 10 से 5 के बीच कभी भी आ जाओ। भाई 5 बजे तो क्लोजिंग टाइम है यार, और इवेंट में आओगे, इतने सारे करियर एक्सपर्ट से मिलना है, तो कम से कम 2 घंटे का टाइम निकाल के आओ। आप कोशिश करो कि सुबह 10 बजे आ जाओ, नहीं आ पा रहे हो तो शाम में 4 बजे के पहले पहले वहाँ पहुँच जाओ। खुद आओ, अपने क्लासमेट को लेके आओ, अपने पेरेंट्स को लेके आओ, लेकिन ज़रूर आओ। और मैं गारंटी कर रहा हूँ, एक वहाँ पे आ जाओगे ना बेटा, तो थैंक यू बोल के जाओगे कि सर आपने बहुत अच्छा सेशन किया और आपने हमें बहुत सारी अच्छी जानकारी दी। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ बात की, आप ज़रूर ये बात बोलोगे से, और ना बोलो तो मुझे बता देना, गारंटी इस बात की, ठीक है। सो बेटा कहाँ मिलते हैं अपन लोग, शिक्षा महोत्सव मेरठ में मिलते हैं, ठीक है।
ये मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई। अब मैं थोड़ी सी बातें उन बच्चों के लिए बता देता हूँ जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दे रखे हैं, क्लैट के, जेईई मेंस के, नीट के या कैटनेट के, ठीक है। या देखो जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दे रखे हैं तो उनको मैं बता रहा हूँ कि एमबीबीएस करना और डॉक्टर बनना ही बस एक अंतिम विकल्प नहीं है, विकल्प बहुत सारे। लाइक अभी कोविड आया था, तब क्या हुआ था जब कोविड आया था बेटा, तो डॉक्टर्स की दवा काम नहीं आ रही थी, दुआ काम आ रही थी, और साथ में वैक्सीन काम आ रही थी। वैक्सीन किसने बनाई बेटा? वैक्सीन बनाने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है, सोचो इस बारे में, है ना। बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस बहुत बड़ी फील्ड है। जिन बच्चों का नीट में स्कोर कम है, या जो बच्चे किसी कारण से नीट नहीं दे पाए हैं, या जिनका नीट में सिलेक्शन होने वाला नहीं है, कम मार्क्स हैं, बायोटेक एक बड़ा ऑप्शन है, बीडीएस एक बड़ा ऑप्शन है, बायोमेडिकल साइंस एक बड़ा ऑप्शन है, फार्मेसी बहुत बड़ा ऑप्शन है। आप सोचो कि एक डॉक्टर दिन भर में 100 मरीजों को दवाई लिखता होगा, लेकिन उन 100 मरीजों को दवाई बेचता कौन है? डॉक्टर। दोनों की इनकम इक्वल है, बल्कि फार्मासिस्ट की इनकम ज़्यादा होती है। आप दवाई बनाने वाला क्यों नहीं बन सकते? इस बारे में सोचो, जब शिक्षा महोत्सव में आना हम डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है, जो बच्चे जेईई एडवांस दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आएँ और इन सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करें। जिन बच्चों का परसेंटाइल कम है जेईई मेंस में, उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप आओगे हमारे यहाँ, हम आपको फुल फ्लैश्ड काउंसलिंग देंगे कि भैया इतना, मान लो 60 परसेंटाइल है, या 70 परसेंटाइल है, या 55 परसेंटाइल है, या 80 परसेंटाइल है, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन सी ब्रांच नहीं लेनी है। समझ रहे हो? और एक बात याद रखना, जहाँ दुनिया जा रही है, जहाँ पूरी भीड़ जा रही है, वहाँ मत जाना। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो होंगी, लेकिन सैलरी नहीं होगी, याद रखना। और जब आप आओगे तो मेरे से पूछना, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। जहाँ पे भीड़ कम होगी, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होगी, वहाँ सैलरी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि काम करने वाले लोग कम होंगे। जो बच्चे कैटमैट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हम कैटमैट का भी फ्री कोर्स दे रहे हैं। सिलेक्शन नहीं हो पाया, आईआईएम नहीं हो पाया, तो कौन से इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं, एमबीए कैसे करें, पीजीडीएम कैसे करें, हम सब कुछ बताएंगे। तो बेसिकली जिन बच्चों ने क्लैट का एग्जाम दिया है, लॉ की फील्ड में जाना, उसमें कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो बेसिकली जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं, लाइक एमबीए, पीजीडीएम, बीआर, बीटेक, बीबीए, बीसीए, लॉ, बीएचएम, फार्मा, डिजाइन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। गेटिंग माय पॉइंट? सो बेटा मिलते हैं कहाँ पे, कर लो शिक्षा महोत्सव में। कब मिलते हैं? 25 और 26 मई को, है ना। कहाँ पे? होटल हारमोनी में 10 से 5 के बीच में। और इन सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे, इन सारे कोर्सेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, फार्मा हो, बायोटेक हो, लॉ हो, है ना, ऐसे तमाम, बायोटेक हो, तमाम चीज़ों के बारे में जो कुछ भी हो सकता है 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद, हर चीज़ को लेकर चर्चा करी जाएगी। बस आपको वहाँ पहुँचना है। इसके अलावा आप जो बच्चे जेईई मेंस करना चाहे तो उन्हें हम फ्री कोचिंग देंगे जेईई मेंस की। जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहे तो उन्हें नीट की कोचिंग फ्री देंगे। मैनेजर के लिए हम कैटमेट की कोचिंग फ्री देंगे। इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग फ्री देंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इंग्लिश स्पीकिंग बहुत बड़ा स्किल है आज की डेट में। ग्लोबल है, हो रही है दुनिया, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इंग्लिश बहुत मस्ट है। करियर प्लानिंग और गाइडेंस हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आप 50 से ज़्यादा करियर एक्सपर्ट से मिल सकते हो। और जब इवेंट में आना ना यार, तो 2 लोगों से मिलने मत जाना, कम से कम 10 करियर एक्सपर्ट से मिलना और अलग अलग चीज़ें पूछना। जैसे मान लो आपको इंजीनियर बनना है, तो आप एक करियर एक्सपर्ट से पूछो कि सर मुझे सीएस क्यों लेनी चाहिए। दूसरे से पूछो सर सीएस के अलावा और दूसरे कौन से ऑप्शन है। तीसरे से पूछो सर मैकाट्रॉनिक्स में क्या होगा। चौथे से पूछो सर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में क्या होता है। 5वें से पूछो सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या होगा। 6वें से पूछो सर सिविल इंजीनियरिंग क्यों ना ली जाए, क्या घर मकान बनने बंद हो जाएंगे। 8वें से पूछो सर केमिकल इंजीनियरिंग क्यों ना ले लूँ। सबसे अलग सवाल पूछो, सबसे अलग अलग जानकारी, समझ रहे हो। तब आपके आने का फायदा होगा शिक्षा महोत्सव में। तो बेटा मिलते हैं। जितने भी लोग मुझे मेरठ के नियर बाई देख रहे हैं, जिन भी बच्चों ने 2024 में 12th कर लिया है, पास हो गए हैं, या जो फेल हो गए हैं वो भी आए, उनको भी हम बताएंगे कि क्या ऑप्शन है। जो बच्चे ग्रेजुएट होने वाले हैं इस साल, वो सारे बच्चे हैं। आप सभी लोग आइए, और मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा, हमारी टीम आपकी मदद करेगी, और हमें आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, समझ रहे हैं आप। आपके बल इवेंट में आइए, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। सो बेटा मिलते हैं कब? 25 और 26 मई को। कहाँ पे? होटल हारमोनियम में, गढ़ रोड में, नई सड़क के पास होटल हारमोनियम। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। आई होप
कि आपका फ्यूचर अच्छा रहे, आपका भविष्य अच्छा रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मस्ती के साथ मिलते हैं कहाँ पे, शिक्षा महोत्सव मेरठ में 25 और 26 मई को। थैंक यू सो मच।